दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्रम के बारे में आप सभी को पता ही है। आज उसी का एक अनुभव लेके आया हूँ आप लोगों के पास। और यह अनुभव गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाल जी के बुक से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो हुआ इस प्रकार था कि कलकत्ते में एक बार भयानक प्लेग फैल गया था। श्री हरि राम जी गोयनका अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका सारा जीवन ईश्वर चिंतन एवं धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। उस प्लेग की चपेट में गोयनका जी भी आ गए। उन्हें तेज ज्वर चढ़ गया था तथा दोनों ओर 2 गिल्टियाँ निकल गई। घर वाले अत्यंत चिंतित हुए और उस समय के कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर प्रभुपद बाबू को बुलाया। उन दिनों प्रभुपद बाबू कलकत्ता में ईश्वर के नाम से जाने जाते थे। गोयनका जी के परिवार से उनका घरेलू संबंध था। टेलीफोन करने पर वे दौड़ आए और जब उन्होंने गोयनका जी को देखा तो उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं खींच गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्लेग का आक्रमण इतना भयानक हुआ, अब श्री गोयनका जी किसी प्रकार से नहीं बच सकते। आज की रात उनकी आखिरी रात है। जब गोयनका जी ने ये सुना उनका ये आखिरी रात होगी, तब उन्होंने नौकर को कहकर शुद्ध गंगा जल से सारा कमरा धुलवाया, स्वयं स्नान किया और परिवार वालों को मना करने पर भी वे फर्श पर आसन बिछाकर बैठ गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रात्रि को उन्होंने भगवान श्री राम का एक बड़ा सा चित्र अपने सामने रख दिया और अनवरत रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगा। उन्होंने सोच लिया कि मुझे मरना तो है ही, फिर सांसारिक विषयों में उलझकर अपने प्राण क्यों विसर्जित करूं। सारी रात वे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहे। रात्रि को लगभग 4 बजे उनको महसूस हुआ कि उनके शरीर में प्लेग की गिल्टियाँ दब गई है। सब सुबह होते होते वे अपने आप को पूर्ण स्वस्थ अनुभव कर रहे थे। ज्वर जाता रहा। शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपने आप को काफ़ी तरोताज़ा अनुभव करने लगे। प्रातः उठते ही उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, तुम अभी ब्राह्मणों को बुलाकर लाओ, मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। लगभग 11 बजे डॉक्टर प्रभुपद आए। उन्होंने तो ये सोच लिया था कि गोयनका जी का दाह संस्कार हो गया होगा, मगर डॉक्टर साहब जब उनके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गोयनका जी लड्डू तथा पूरी खा रहे थे और लगभग पूर्ण स्वस्थ से दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, तुम अभी तक जीवित कैसे हो और यह लड्डू तथा इतना गरिष्ठ भोजन करने की सलाह तुम्हें किसने दी? गोयनका जी ने उत्तर दिया, जिन्होंने मुझे स्वस्थ किया है उनकी आज्ञा अनुसार ही ये भोजन भी ग्रहण कर रहा हूँ। इस घटना के बाद लगभग 30 वर्ष तक गोयनका जी और जीवित रहे तथा जब तक जीवित रहे उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना नहीं छोड़ा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय सतगुरुदेव।